जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण। आज हम मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का वृत्तांत बताएंगे। वो कथा का पठन श्रवण करेंगे। तो कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या विधि विधान है। कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण कई कहने लगे, हे भगवान, हे धर्मराज, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इनके सुनने से आपका यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक कथा है जो मैं तुमसे कहता हूँ, उसको ध्यान देकर सुनो। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा आप ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुनिए। गोकुल नामक एक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र उत्पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में पड़े हुए हैं और इससे उन्हें बड़ा दुख प्राप्त हुआ। प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगे कि मैंने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार से मेरी मुक्ति करो का उपाय करो। जब से उनके ये वचन सुने हैं मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और क्या उपाय करूं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर तप रहा है। आप ऐसा कोई जप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता पूर्वजों द्वारा का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से उत्तम है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे भी उतना प्रकाश नहीं कर पाते हैं। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण लोग कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे ही भली भांति दे सकेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी तरह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों का जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि कहने लगे कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य का अपने पिता के निमित्त संकल्प कर दें, अर्थात वो पुण्य
अपने पिता के नाम पर दान कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा का पिता स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है। तो इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कहानी यहाँ समाप्त होती है। भगवान आप सबका कल्याण करे। आपने समय दिया, ये कहानी सुनी, भगवान आपका कल्याण करे।